की करे है ना चपरासी के काम करे तो झाड़ू पोछा के काम करे। तो और ही एगो कॉलेज बनलो कते देखी रोड में बनलो बड़का बड़का स्कूल बनलो तो सर बल मंगला तो की दिस दैट स्कूल बनलो डिनोबली तो माउंट लिटरा ककर जमीन में बनलो अपनी जमीन के घर से लेके लो की एक कोई जमीन घर से नहीं लेके लो सब जमीन तोड़ लगो जहाँ इतना बड़ा बड़ा स्कूल बनलो और तोरा की मिल लो परिणाम स्वरूप हमरा बुझाओ तोर लोग के यदि वो कामो मिलल हो तो शायद घास काटो से कैचिया दे के वहाँ घास काटे काम मिलल। यह बात से विनोद बाबू कहल है कि झारखंड राज 2 दिन में अलग भजितो लेकिन एकरा चलतो के एकरा संभाल के रखतो के सैटा इटा लड़ाई लगे। आज मोटा मोटी माइन के चला जन लोग के बाहर के लगाए यदि हिया कुछ व्यवहार हिया यदि लोग के कहते चल जो तू अपन घर जाए पारी जन लोग के बाहर के लगाए यदि सरकार फरमान जारी कराए कि जो कोयला क्षेत्र लगो या खाली कर तो बाहर के लोग के तो अपन घर चल जेते। अब बता हिया नगरी भोली बुआक लोग के कहाँ जीवे जहिया खतियानी लगे कहीं हो कि तोनी को जमीन जाएगा जे हो यही हो जे कुछ बाँचल यही बाँचल हो सही डकाती लड़ा का एक बात सीधा जान ले हमने पढ़ला ना हमने ठीक से समझला ना सही खतरे अतराती कर्मन गलो। कानून स्पष्ट कहा है कि भारतीय संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखल है कि जो राज्य के संपत्ति रहता है जो माटी की तरह जो संपत्ति रहता है चाहे खनिज रहता है चाहे कुछ भी रहता है और में सरकार के अधिकार रहता है। इटा माननीय सुप्रीम कोर्ट जुलाई महीना 2013 के जजमेंट लगाए कि कोई भी कानून में भारत देश में जितना कानून बनल है अगर में कहीं इंगित नहीं है अगर में कहीं इंगित नहीं है कि तोड़ जाए के तो जमीन के नीचे अगर कोयला भरे तो सरकार के कहीं नहीं खाई। लेकिन चूंकि हमने जाने के नहीं कारण हमने समझे के नहीं कारण आज देख सकल इतना अतिक्रमण हो रहा तो जानकारी खातिर बताए दियो 1 एकड़ जमीन जहाँ कोयला पायल जाए तहाँ लगभग 70 करोड़ के बेनिफिट देव है। कंपनी के 1 एकड़ जहाँ जमीन मिल है कोयला खातिर अगर में 70 करोड़ के कोयला के निकासी भेव है यदि वो लेबर खर्चा मशीन खर्चा अगर सब बांटल बाद मोटा मोटी 40 लाख के प्रॉफिट भेव सॉरी 40 करोड़ के प्रॉफिट भेव है। तोरा कई टका मिल लो 1 एकड़ में जमीन तोड़ लगो 1 एकड़ के ही बात कर अपना 10, 12, 15 एकड़ तो छोड़ दे लिए तो मोटा मोटी झारखंड में 15 लाख एकड़ जमीन लिया 15 लाख एकड़ जमीन झारखंड में कंपनी के माध्यम से लिया गया है। तो बात करबे तो लोग के कामने मन कर तो इतना तकलीफ भेला झारखंड में हम सिर्फ 1 एकड़ के बात कर रहे हो यदि 1 एकड़ जमीन ले हो तो अगर में 70 करोड़ के बेनिफिट भेवा है सब काट के छाट के 40 करोड़ कंपनी के वास्ते तोरा की मिलल 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख या 20,000 25,000 के नौकरी एक ज्यादा कुछ नहीं मिला। तो सही का लड़ाई लगाई लड़ाई तब तक लड़बे जब तक कि कोयला खदान में हमनी के कब्जा नहीं रहते। और कहे रहता है कोई डॉन के कोई माफिया के कब्जा कहे रहता है अगर बाप के जमीन नहीं लगे। एक बात सीधा देख ले ये खदान गला तो आज हिया तक देखे पावे एकर सीमा कि एकर सीमा इटाटी तक नहीं तो एकर नीचे कोयला नहीं होते ई सीमा टी तर बोवार भोली और नगरी पार नहीं करते की तो यदि ऐसे धीरे धीरे गोटे पार कर ले जीते तो हमने यार तो नहीं कहा जाए तो सही खातिर नियम गिला जाने है। तो आज जिसने एकजुटता के साथ यहाँ बैसल है आने वाला दिन जितना आसपास के गांव है वो गांव के लोग के एकजुट भेवे तो तोरा लड़ाई लड़े तो तोरा सीखेगा तो चल जाए बगोदर के पार तोरा अगर लड़ाई सीखेगा कि सरकार से कैसे लड़क लगाए बगोदर के पार बरकट्टा दिए आज तक भजनी रोड नहीं बना है कल हमारा तोरा दाम पसंद नहीं हो जमीन हमार लगो हमके सरकार के दाम पसंद नहीं लगल ये दाम हम नहीं लगो आज तक मैनेज के काम कंप्लीट नहीं भेल गोटे इमेज कंप्लीट भाई गेलो तोर सब जीटी रोड के काम कंप्लीट भाई गेलो बगोदर के पार आज भी काम कंप्लीट नहीं भेल काहे वहां लोग में एकजुटता है वहां लोग लड़ले आज अपने लास्ट पिलर गाड़ल है ऊपरे ऊपरे रोड बना के तैयारी करल है लेकिन जमीन चोरी करल खातिर जमीन नहीं देले बाकी तो जग ना हिया एगो काको से गेलो तोरी रोडवा 8 लाइन बनाई देलो कारण नहीं समझे कारण हिया इतना चोरी करने की जरूरत है केवल जमीन के अतिक्रमण और की मिल लो कितना मुआवजा मिल लो और मिलबो कर लो तो चलाक लोग गिला के 10 साल पहले तो जमीन कर ले लेता तो सही खातिर जब तक लड़बे नहीं ये खदान धीरे धीरे बढ़ता और कहीं भी भारतीय संविधान में भी भारतीय संविधान अनुच्छेद 39B
भारत के जो कानून लगा झंडा से अभी पूरा देश के कानून नियम चल है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 39B में भी स्पष्ट कहा है कि जो भौतिक संसाधन व्यवहार, भौतिक संसाधन के मतलब कोयला, पत्थर, पहाड़, मतलब जन जीवन के हमें छू सकल है, देख सकल है, और उगला में सीधा सीधी कहा गया है जन समुदाय के अधिकार में। तो भारतीय संविधान भी कह रहा है, 39 भी कह रहा है, जनता राज्य के नीति निर्देशक तत्व लगे वो ढंग स्पष्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है 2013 के जजमेंट में कि कोई ऐसा कानून ना हो जकर में लिखल हो कि जमीन के नीचे यदि कोयला, अभरा कुछ भी भरे तो पूरा सरकार के भेतो, कहीं नहीं लिखल हो तो ककर भेतो, जकर जमीन लगो ओकर भेतो। तो माइंड के चल जकर जमीन लगे ओकर भेटै तो ओकरा की नियम लगे? ईटा नियम नहीं हो कि तोर जमीन में कोयला के अधिकार सरकार भेजना। ईटा नियम हो यदि तोरे जमीन लगो, जैसे हमरे जमीन लगो, ओकर में यदि 4 गो गाछ हो तो हमें सीओ के परमिशन लेटर दे कि पेड़ को हमको काटना हो। बस खाली तोरा परमिशन लिया तो कि मेरे जमीन में कोयला निकलल हो, तोरा एगो लेटर जारी करे तो तोरा एगो अनुमति प्राप्त है तो अगर बात तो कोयला खोल सकल है। अरे नियम है भारत देश के मेघालय मिजोरम में नियम टा है। ऐसा बात नहीं कि देश में नियम ना है, ऐसा बात नहीं कि दुनिया में नियम ना है, ये नियम ही चल रहा है। लेकिन तोर यहाँ खातिर ना चलो कि यहाँ बहुत ज्यादा कोयला हो, यहाँ अरबों और माने अरब में खरबों के बात हो रहा हो। तो यदि गरीब लोग के मौका मिल जेते कोयला बेचे के तो वो लोग तो बड़ा हो जेते। और विधायक सांसद चाहतो कि गरीब के बेटा आगू बढ़ता, वो यदि आगू बढ़ता तो पीछू पीछू नारा क्या लगाते, ओकर नाम के जयकारा जिंदाबाद मुर्दाबाद क्या करते? सिर्फ एगो कलम चले के आवश्यकता है। दिल्ली में बैठ के जो संसद गिला जा है ओकरे से एगो कलम चला जाता ना तो आज देश के सूरत और सीरत दिलो बदल जाते। लेकिन एक मोनोपोली नहीं हो, एक मोनोपोली है खातिर नहीं हो, एक मकसद है लूट के ले जाना। सही खतरा की लड़ाई बहुत जरूरी है। आज चूंकि आउटसोर्सिंग के भी मामला हो तो आउटसोर्सिंग रो जड़े मामला रो एकजुटता के साथ लड़े तो बड़का गांव में देखबा कभी हुआ लोग आज हमरा बुझा है 2 महीना से धरना में बैठल हुआ। अडानी के लोग जमीन लिए ले, अडानी जो हमने देश के प्रधानमंत्री के गोद लिए बेटा लगो सब जान ले, वो जमीन लिए गया है वहां लोग हमने बैसल है तो इसने 1.5-2 महीना से बैसल है। तो ये चाल चल आज हमने देश में, आज हमने राज्य में कि कैसे ये लोग जमीन लिया लेते। कारण इतना तो माने है तो कि चाहे अंग्रेज आओ चाहे ओकर बाद भारत के सरकार आओ, एकने के नीति हटे रहा है कि अपनी जमीन से कब्जा कैसे खत्म करबे। क्योंकि जन दिन हमने जमीन से कब्जा खत्म करतो सही दिन माइन के चले हमने के गुलाम ठीक से बनाए पातो। आज भी एक से पहले राजतंत्र है, राजतंत्र के बाद आज लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से राजतंत्र ही काम कर रहा है। तो राजतंत्र के माने की लगल ना राजा के बेटा राजा बनतो और बाकी जो लोग लगे कि वो कर माने घर खाना बनाए देवी, के वो कर बाड़ी निकाय देवी, तो के वो कर कपड़ा काट देवी। तो सेम मानसिकता आज भी एक नहीं है, लेकिन आज भी नहीं चाहता है कि आम व्यक्ति के विकास बेहता है, एगो गाँव के एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान बेहता है। इतना आज भी नहीं चाहता, सही कहते कभी नहीं चाहते कि नियम ऐसा बनता है। तो नियम जब ऐसा बनाना हो तो भाई तोरा लड़े हो क्या कि तो साइरस मिस्त्री नहीं लगे। साइरस मिस्त्री को हाल फिलहाल टाटा के पूर्व चेयरमैन हमें बेचारा देहांत कर गए। तो खैर देहांत कर गए तो हमें श्रद्धांजलि दे, लेकिन माने हतो कि जैसे ओकर देहांत पे वो है सरकार नियम बनाए दे कि आगू तो छोड़ अब पीछू जे वैसा में ओकरा सीट बेल्ट लगाए दे क्या कि मारे वाला तो अरबपति लगे साइरस मिस्त्री। लेकिन हमने यहाँ खादान में दबाए के चिपाए के रोज लोग मर जाए तो ही कानून नहीं बनो। तो तोर खातिर कानून सदीर बनतो जन दिन तो इसमें डराए के एक संगे कि लोकतंत्र माने मूड़ी के संख्या इधर लोकतंत्र लगो जितना लोग के मूड़ी के संख्या गिनाई पार में उतना सरकार कानून और प्रशासन पीछू जातो। जहाँ संख्या कम पाए तो लोग के मारी के पीटी के छेछी के कुटी के तोर जमीन नहीं जाती। तो सेटा लोकतंत्र लगो। तोरा यदि अपन खातिर कानून बनाएगा हो तो तोरा चिल्लाए बेतो, तोरा चेचाए बेतो, तोरा हल्ला करे बेतो। हमरे स्थिति देखना आज बच के नहीं पा रहा ऐसी स्थिति हो गया। आज 9 महीना से मैंने लगभग 500 गांव गए और 500 गांव में इसने सभा करल। तो तोरा चेचाए बेतो, तोरा चिल्लाए बेतो, तोरा लड़े बेतो, तोरा कुहार करे तो, तोरा शोर करे तो तब जाके सरकार तोरा आवाज सुनतो और तब हो सकलो तोर खातिर नियम बने तो। और यदि नहीं बने तो
यदि नहीं बने तो एक बात हटो याद रखिए कि मरता क्या नहीं करता। आज से 40-50 साल पहले कतरा सुंदर एक जंगल होता है, खेत खरिहान होता है, बाद में बाद धान दिया होता है, बहियार है बहियार, कनारी में कनारी। आज की स्थिति भई गई ऐसे तो मर रहा। एक बेटा जमीन हम नसीब नहीं बाचले जे कोलफील्ड में आते मचले जन लोग गिला तो खैर पहाड़ धारी आते, हमें पहाड़ धरिया लगे और हम कही दे हाँ हमें पहाड़ धरिए लगे। तो पहाड़ धारी से आती अपने तनी बाँचल है, खेत गिला खरिहान गिला नाला गिला नदी गिला बाँचल है। लेकिन जन लोग गिला कोलफील्ड के सामने है जहाँ कोयला कर भंडार है, वो लोग गिला हमरा बुझाए बारी थारी आज खत्म भई गई, टंगाल भई गेले टंगाल बस बाँचल है जहाँ ओकर घाट का है। तो बताओ अगर हमने लड़ता ले ठीक से सही टाइम में अगर ठीक से लड़ता ले और एक लाइन कह देती कि हमारे नियम तोरा पसंद लागो हो तो के कंपनी बसाओ और नहीं तो दूसर जगह जमीन खोज, कोयला लगे रह दी और साफ साफ तो चतराही कोई एक जगह है जहाँ 100 लड़का एकजुट भई गए जेले जी ना जेल ही जी भाई 100 लड़का एकजुट भई के और एकदम हमारे डीसी सामने खड़ा आले पुलिस लेके और सामने कोयला पड़ल अपन जमीन लड़का है कि तो डीसी बनल कहाँ से बनल, भारत के संविधान पढ़ के ना हुए तो लिखल 39B में कि कोयला में कहीं नहीं सरकार के अधिकार हो। 100 लड़का मिल के अपन जमीन के कोयला निजे कौन डीसी के चुनौती देंगे, तो आप किस धारा के तहत हमको अरेस्टिंग कीजिएगा? लगाइए कॉल बेरिंग एक्ट लगाइए, कहीं नहीं लिखा है। आपको 2013 का भी जजमेंट पढ़िए जहाँ स्पष्ट लिखल है खनिज संपदा में भौतिक संपदा में जन समुदाय के अधिकार दो। तो सैन्य तोरा चुनौती दिए तो तोरा सामना करे तो यदि चुनौती नहीं दिए पारबे, यदि सामना नहीं करे पारबे तो उला मजबूत लॉक लगो ओखनी से लड़े नहीं पारबे। तो सही खातिर चुनौती दिए समय लगो और चुनौती तो तबे दे सकल है तब तोठिन जब जानकारी रहती, यदि तोठिन जानकारी नहीं हो तो फिर तो चुनौती नहीं दिए पारबे। आज 9 महीना से हमने आंदोलन लड़ल है यह खातिर कि सरकार मीडिया जे है और हर सवाल के उत्तर हमें ठीक है। अरे मुख्यमंत्री छोड़ हमें तो बार बार कहे मुख्यमंत्री से की बात कर भाई, वो इंटर पास नहीं करा लिया, हमें PhD तक पढ़ रहा लिया। तो हमने भी हर सवाल के उत्तर है। तो सैन्य हमने के मकसद है एक आम व्यक्ति गांव का एकदम छोटे छोटे गिदर तक जानकारी होना चाहिए कि नियम की लगाए, भूमि अधिग्रहण की लगाए, CNT की लगाए तो 2013 जजमेंट की लगाए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 39B की लगाए, एवं बच्चा के जन्म तो यदि जन्म में तो जितना लोग गिला हो उतना धीरे धीरे 2 कदम पीछू चले। तो आज जहाँ गए वहाँ टाना भगत सब रहा है ओखली आज भी जैसीओ में रसीद काटो ना जमीन के पर्चा, आज भी रसीद नहीं कटो। ठीक है बताओ? अरे सीओ कब से सीओ गिरी करे हैं? जब से भारत बोलो तब से ना ये जमीन हमारे पुरखा हमारे बाप के लगे सीओ गिरी घारे करेंगे। आज भी टाना भगत के समुदाय लगो तो जान ले आज भी अपनी जमीन की रसीद नहीं कटो। टाना भगत समुदाय आज भी जमीन की रसीद नहीं काटा है। कहा काटते भाई की ले काटते? काहे खजाना थे सरकार के बाप के लगे। सरकार कब से है भारत में? 1947 से। जमीन हमने 4000 साल से, कोको 3000 साल से, कोको 2000 साल से जमीन है। कहे की गलत कर ले? आज भी पता कर लिए कि परिवार क्षेत्र की घटना बताए दे हमने के अधिकारी से बात बोले कि टाना भगत का जमीन देखते हैं हम लोग को हाथ मने धक धक करने लगता है, कैसे एक्वायर करेंगे? बाकी जमीन आसानी से ले लो, कारण अपनी लड़ाई में कमजोरी कर लो। एक भाई लड़ाई लग लो तो एक भाई कराओ ना तेरा 20 महीना दे दे। आज मैक्सिमम कोलफील्ड के है कहानी हो जैसे तो आंदोलन करे जी में तो अगला भाई यदि नौकरी करो ओकरा पैसा करो। कोलफील्ड के नियम हो, हम जहाँ कोलफील्ड में लिए वो हेटे नियम है कि यदि तो जैसी आंदोलन करे गए कंपनी के खिलाफ सरकार के खिलाफ एगो भाई के नौकरी से पैसा दो करो। अब बताओ ये जमीन का जखन हमने टीन हल कि एके भाई खाना खा ले की सभी जुटे हले ना तो नौकरी आया भाई कहे भाई जमीन हमार लगो अबरी साफ साफ कह दी एको भाई के नौकरी नहीं दिए तो एको भाई के हमने के नौकरी नहीं चाहिए, जमीन हमार लगो पैसा तोड़ लगो, कंपनी के पैसा लगे, बड़का बड़का साहब के पैसा लगे, 2000 पैसा DC VDO CO के दे तो थाना प्रभारी ईमानदार लग सकल ना तो दिल तो कई जन पता कर ले।
तो अबरी साफ साफ कह दी कि हमके नौकरी नहीं चाहिए, कोई भाई के नौकरी नहीं चाहिए जमीन के बदले। जे जमीन लेवे गांव में आओ, सरकार के अगर ओकर में परमिशन है, सरकार अपन एगो टीम के भेज, चाहे स्थानीय विधायक संसद के भेज, ग्रामीण ढंग और वहाँ सीधा नियम बनना चाहे कि